नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर चल रहा था अधिगम, उसके सिद्धांत कर रहे हैं और हमने 2 सिद्धांत जो है वो कर लिए थे। आज हम अपना नेक्स्ट सिद्धांत करेंगे। तो देखिए, जो अपना नेक्स्ट सिद्धांत है वो आज हम करेंगे अपना प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर इसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये जो सिद्धांत ये है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर इसको कई बार जो है वो कह देते हैं प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो देखिए, जो अधिगम का सिद्धांत है, इसमें हम अपना नेक्स्ट सिद्धांत कर रहे हैं जिसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर कई बार इसको कह देते हैं प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, अब देखिए, ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो आपको याद रखना है कि ये जो सिद्धांत है वो आपका इवान पी पावलोव ने दिया था। ठीक है, पावलोव। तो देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो है आप सीधा भी यहाँ पर कह सकते हो कि ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये पावलोव ने दिया था। और अगर पूरा नाम आ जाए तो इवान पी पावलोव ने ये सिद्धांत जो है वो दिया था। इनका जो उद्देश्य था वो था कि पाचन क्रिया की जो शरीर क्रियात्मक क्रियाओं का जो है वो अध्ययन करना था। ठीक है, इनका मेन उद्देश्य क्या था? इसको देना, जो पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया की शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना था। ठीक है, शरीर क्रियात्मक जो प्रक्रिया होती है उनका अध्ययन करना इनका मेन उद्देश्य था। अब देखिए, ये शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है, ये जो इन्होंने दिया है, ये किस पर प्रयोग किया था? कई बार आ जाता है कि इन्होंने ये जो है वो किस पर प्रयोग किया था। तो ये जो सिद्धांत है वो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो इन्होंने जो है, मान लीजिए यहाँ पर कुत्ता है, मैं लिख देती हूँ डॉग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मान लीजिए कुत्ता है, और इस कुत्ते को जो है, इस कुत्ते की जो मान लीजिए यहाँ पर जबड़ा है। ठीक है, ये जो जबड़ा है, इस जबड़े से एक नली जो है वो, यहाँ पर एक नली जो है वो लगा दी जाती है, और बाहर एक जो है गिलास जो है वो रख दिया जाता है। और इस गिलास में जो है ये नली, क्योंकि जो कुत्ता जो है वो लार स्त्राव करेगा, तो उस लार को यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए एक कांच के गिलास में जो है वो उस लार को इकट्ठा करने के लिए कुत्ते के जबड़े से जो है वो नली यहाँ पर अटैच कर दी जाती है। और एक मान लीजिए घंटी मान लीजिए, और एक इस टाइप से एक शीशा लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एक शीशा लगा हुआ यहाँ से अटैच कर दिया, और यहाँ पर मान लीजिए कि घंटी है। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से जो है वो अटैच किया गया है, ताकि जो कुत्ता है वो एक ही दिशा में देख सके। ठीक है, यानी कि एक ओर से जो है वो दिखने वाला शीशा यहाँ पर जो है वो लगाया गया था, और यहाँ पर एक जो है वो भोजन, ठीक है, भोजन की थाली है, और ये जो भोजन की थाली इस तरह से अटैच है कि एक यहाँ पर घंटी लगी हुई है, कि जब भी कुत्ता जो है वो उस घंटी को बजाएगा तो वो जो है वो खाना आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या करता है कि जैसे ही कुत्ता जो है उस घंटी को बजाता है तो जो है वो खाना उसके सामने आ जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो कुत्ता है, जैसे ही ये भोजन को देखता है, ठीक है, जैसे ही ये इस भोजन को देखता है या भोजन की खाली प्लेट को भी देखता है, तो जो इसके मुख से जो है वो लार टपकना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है? लार टपकना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर लार का टपकना आपका क्या है? तो लार का टपकना जो है वो एक आपकी स्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक है, आपकी स्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक है, ये क्या है? आपकी स्वाभाविक अनुक्रिया है। और जो ये आपकी स्वाभाविक अनुक्रिया है, इसको इंग्लिश में कहते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है ये एक तरफ से, तो रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। ये कई जगह पर यूसीआर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आप सीधा यूआर भी कह सकते हो। ठीक है, तो यूसी से मतलब है अन का यू लिया है और कंडीशन का सी लिया, तो यूसीआर, या फिर अगर आप सीधा ही करोगे तो यूआर भी कर सकते हो, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ये आपका क्या रहेगा? आपको सीधे याद रखना है कि जो लार का टपकना जो है वो आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। क्या है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अब देखिए, जैसे ही कुत्ते ने जो है भोजन को देखा, तो वहां पर उसकी लार जो है वो टपकना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो भोजन जो है, क्योंकि कुत्ते ने भोजन को देखा तो उसकी लार टपकना शुरू हो गई, तो लार टपकना उसका क्या हो जाएगा? एक स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो भोजन है, भोजन जो है, क्योंकि देखिए भोजन को देखकर जो है वो लार टपकी है, तो इसका मतलब यहाँ पर भोजन क्या है? भोजन आपकी उसके लिए क्या है? एक उद्दीपक का काम कर रहा है। ठीक है, उद्दीपक का काम कर रहा है, और उद्दीपक भी किस टाइप का है यहाँ पर? तो जो उद्दीपक रहेगा वो रहेगा आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, उद्दीपक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो है वो आपका जो आपका भोजन है वो आपका क्या है? भोजन रहेगा आपका स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, भोजन आपका क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। और स्वाभाविक उद्दीपक को इंग्लिश में कहते हैं
अनकंडीशनड भी लिखा हुआ मिल जाएगा या अनकंडीशनिंग भी बोल सकते हो, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भोजन है वो किसका काम कर रहा है? भोजन कर रहा है आपका स्वाभाविक उद्दीपक का काम, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस। यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो सीधा इसी टाइप से आता है कि लार का टपकना क्या है, भोजन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो लार टपक रही है, कि जैसे ही कुत्ते ने भोजन को देखा उस टाइम, भोजन को देखते ही जब लार टपक रही है तो वहां पर आपका स्वाभाविक अनुक्रिया है, यानी कि उस टाइम जो लार का टपकना वो क्या है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। ठीक है, यूसीआर या फिर यूआर। जो भोजन है उस टाइम जैसे ही भोजन आया तो भोजन उस टाइम क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी कि यूएस। क्या है? यूएस, या फिर कई जगह पर यूसीएस भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो यूएस या फिर यूसीएस। ओके, अब देखिए जैसे ही कुत्ता जैसे घंटी बजाता है, घंटी के बजाने पर ही भोजन आता है, तो यहाँ पर घंटी का बजना, ठीक है, घंटी का जो बजना है वो आपके लिए क्या है? अब देखिए जैसे घंटी का बजना क्या है? घंटी बजाओगे तो घंटी जैसे ही बजाओगे भोजन आएगा। ठीक है, या घंटी बजाने पर, अब देखिए घंटी बजाने पर ही भोजन आएगा, लेकिन अब कुत्ते को पता है कि जैसे ही मैं घंटी बजाऊंगा तो भोजन आएगा। ठीक है, घंटी बजते ही भोजन आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि कुत्ते को ये फील होता है अंदर से कि अब भोजन आएगा, तो अब घंटी बजते ही कुत्ता जो है वो लार सत्राव करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कि घंटी बजते ही कुत्ता लार सत्राव करना शुरू कर देता है। तो देखिए जैसे ही घंटी बजती है, ठीक है, जैसे ही घंटी बजती है तो यहाँ पर घंटी किसका काम कर रहा है? तो घंटी यहाँ पर अब उद्दीपक का काम कर रहा है। ठीक है, किसका काम कर रहा है? उद्दीपक का। लेकिन यहाँ पर घंटी कैसी रहेगी? घंटी रहेगी आपकी कंडीशनिंग या कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है, कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि सीएस। ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस है, ये कंडीशन है कि घंटी बजेगी तो भोजन आएगा। तो यहाँ पर भोजन यानी कुत्ते के लिए जो है वो यहाँ पर एक स्टिमुलस है, यानी कि उद्दीपक है। हिंदी में आप यहाँ पर लिख सकते हो अस्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, अस्वाभाविक उद्दीपक का काम है ये। तो ये उद्दीपक का काम कर रहा है कौन? घंटी। तो घंटी उद्दीपक का काम कर रहा है, लेकिन किस टाइप की है? अस्वाभाविक है, यानी कि कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन है कि जैसे ही घंटी बजेगी तो खाना आएगा। तो यहाँ पर घंटी का बजना यहाँ पर क्या रहेगा? आपका अस्वाभाविक उद्दीपक रहेगा। अब देखिए आपको एक चीज याद रखनी कि अब देखिए कुत्ते को पता चल गया कि घंटी बजेगी तो भोजन आएगा। अब जैसे ही घंटी बजती है, घंटी बजते ही कुत्ता जो है वो लार टपकाना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन में कि घंटी बजी और वहां पर लार का सत्राव हुआ, ठीक है, लार का सत्राव हुआ, तो घंटी बजने के बाद कुत्ता लार सत्राव करता है, तो वो जो आपका रहेगा उस टाइम पर जो आपका लार सत्राव रहेगा वो आपका कंडीशन रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? आपका कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपकी स्वाभाविक अनुक्रिया रहेगी। अस्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, तो ये तीन जो है, ये चार चीजें हैं आपकी। अस्वाभाविक अनुक्रिया, इसका मतलब है आपका यहाँ पर CR रहेगा। क्या रहेगा? तो आपका अस्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि CR रह जाएगा। ठीक है, CR होगा। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर चार टर्म बताई हैं। एक है लार का टपकना, कि जैसे ही कुत्ते को भोजन दिखा तो भोजन यहाँ पर क्या रहेगा? भोजन रहेगा आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि भोजन जो है वो उद्दीपक का काम कर रहा है। तो भोजन आपका क्या रहेगा? स्वाभाविक उद्दीपक। इंग्लिश में इसको कहेंगे अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि यूएस भी लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर यूसीएस भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, लार का टपकना यानी भोजन को देखकर लार का टपकना जो है वो आपका रहेगा स्वाभाविक अनुक्रिया, वो आपका रहेगा यूसीआर, यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि अगर भोजन को देखकर कुत्ता लार टपका रहा है तो वो आपका क्या रहेगा? स्वाभाविक अनुक्रिया रहेगा। अब देखिए घंटी बजी, घंटी बजते कुत्ते को पता है घंटी बजते ही जो है वो खाना आएगा, तो घंटी बजते ही अगर कुत्ता लार का सत्राव करना शुरू कर देता है तो वो आपका कंडीशन रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, तो वो आपका क्या रहेगा? कंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि अस्वाभाविक अनुक्रिया, जिसको CR शॉर्टकट में आप बोलोगे CR। ठीक है, और घंटी बजना आपके लिए क्या है? घंटी भी एक उद्दीपक का काम कर रहा है, जो कि अस्वाभाविक उद्दीपक है, यानी कि CS कंडीशनिंग स्टिमुलस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है भोजन और जो घंटी बजना है ये आपके क्या है? ये आपके उद्दीपक हैं। दोनों क्या है? उद्दीपक हैं। लार का टपकना, एक पर आपका यहाँ पर रिस्पॉन्स रहेगा, कौन सा? UCS रहेगा, UCR रहेगा, और एक में आपका CR रहेगा।
ठीक है, एक में आपका कंडीशनल रहेगा और एक में आपका अनकंडीशनल रहेगा। कंडीशनल कहाँ पर रहेगा, जब आपको भोजन दिखा ही नहीं, घंटी बजी है सिर्फ और आपको जो है वो कुत्ते को लार टपकना शुरू हो गया, तो वहां पर आपका कंडीशनल रहेगा। और अगर भोजन देखकर लार टपकती है तो वहां पर आपका अनकंडीशनल रहेगा। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स हैं। सीधे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे कि घंटी बजते ही कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया, तो ये किस टाइप का स्टिमुलस है या किस टाइप का रिस्पॉन्स है। तो आपको वहां पर पता होना चाहिए कि घंटी बजते ही लार टपकनी शुरू हुई है, तो ये आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स है। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि भोजन देखते ही कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया, तो वो किस टाइप का रिस्पॉन्स है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर कि वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स आपको याद रखनी है। अब इस सिद्धांत में यही था कि जो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है, ये आपका ई पावलोव ने दिया है। ई पावलोव भी हो जाएगा, इवान पावलोव भी लिखा हुआ मिल जाएगा, सीधा पावलोव भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, पावलोव ने दिया है। इसने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, कुत्ते पर प्रयोग किया था और घंटी बजाई जाती है, घंटी बजते ही जो है वो भोजन आ जाता है कुत्ते के सामने। ठीक है, तो जैसे ही कुत्ते के सामने जो है वो भोजन आ जाता है, घंटी बजती तो वो एक संबंध बना लेता है कि घंटी बजेगी तो जो है वो आपका भोजन जो है, उसका भोजन जो है यानी कि खाना जो है वो आएगा। तो इस टाइप से जो है वो लार टपकाना शुरू कर देता है। तो इसके लिए उन्होंने कंडीशंस जो है वो रखी हैं, UCR, US, CS और CR। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो है वो इन्होंने कंडीशंस रखी हैं। तो ये कंडीशंस 4 हैं और इनको आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो यही से आते हैं। अब देखिए कई बार होता है कि यहाँ पर, क्योंकि देखिए हर बार जो है वो इसके सामने जो है वो खाना नहीं आता है, कई बार जो है घंटी बजती है लेकिन फिर भी खाना नहीं आता है, लेकिन कुत्ता जो है वो लार सतराव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो आपका क्या रहेगा, कंडीशनड रिस्पॉन्स रहता है वो लार सतराव होना। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर, अब क्योंकि ये तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, अब शिक्षा में ये किस टाइप से यानी कि बच्चों पर किस टाइप से जो है वो प्रयोग किया गया था। तो देखिए यहाँ पर सीधा आ जाता है कि जब बच्चों में किसी आदत निर्माण, ठीक है, आदत निर्माण जब होता है बच्चों में, तो आदत निर्माण में ये सहायक होता है। ठीक है, तो बच्चों में आदत निर्माण में सहायक होता है। इसके साथ ही चरित्र निर्माण में भी ये सहायक होता है, चरित्र निर्माण में ये सहायक होता है। इसके साथ ही गणित का विकास। अब देखिए याद रखिए, जैसे मैंने आपको जो फर्स्ट यहाँ पर जब थ्योरी करवाई थी, जो कि मैंने आपको फर्स्ट थ्योरी मैंने आपको कौन सी करवाई थी, संबंधवाद का सिद्धांत, यानी कि आपको मैंने करवाया था ट्रायल एंड एरर मेथड, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, अब देखिए कहीं पर भी गणित और भाषा का विकास, गणित और भाषा का विकास, अब देखिए विकास से संबंधित आ जाए, गणित और भाषा का विकास किससे संबंधित है, तो आपका आ जाएगा पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। लेकिन अगर आ जाए कि गणित और भाषा को सीखने से संबंधित, तो सीखने से संबंधित आ जाए तो वो आपका थॉर्नडाइक का रहेगा ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, विकास की बात आई तो पावलोव का सिद्धांत रहेगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और सीखने से संबंधित बात आ जाए तो आपका ट्रायल एंड एरर मेथड रहेगा, जो कि मैंने फर्स्ट आपको सिद्धांत करवाया था थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, सीखने से संबंधित आ जाए तो आपका थॉर्नडाइक, और विकास से संबंधित आ जाए तो आपका पावलोव रहेगा। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए जो नेक्स्ट है उसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर इसको कई बार लिख देते हैं नैमित्तिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, नैमित्तिकवाद का सिद्धांत, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, ए आएगा यहाँ पर, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो यहाँ पर क्या है, क्रिया प्रसूत होता क्या है, देखिए क्रिया प्रसूत जो है वो व्यवहार होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अनुक्रियाएं होती हैं। ठीक है, कि ये जो है जो क्रिया प्रसूत होते हैं ये व्यवहार या फिर अनुक्रियाएं होती हैं, व्यवहार या अनुक्रियाएं होती हैं जो जानवर हो गए या फिर मानव हो गया। ठीक है, जो जानवर हो गए या फिर जो मानव हो गए वो अपनी ऐच्छिक रूप से करते हैं। ठीक है, यानी कि अपने ऐच्छिक रूप से अगर कोई काम करते हैं वो आपका क्रिया प्रसूत होता है। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या होता है कि जो व्यवहार होता है, या फिर कोई जानवर का व्यवहार हो या फिर आपके मनुष्य का व्यवहार हो, तो वो जो व्यवहार करते हैं वो आपका जो है वो ऐच्छिक रूप से जो है वो प्रकट की जाती है, ऐच्छिक रूप से ही जो है वो प्रकट करते हैं, उन पर नियंत्रण भी रहता है। ठीक है, उन पर जो है वो नियंत्रण भी रहता है, तो ये क्रिया प्रसूत कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका सिद्धांत है ये किसने दिया है, तो आपको याद रखना है जो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है ये स्किनर ने दिया है, और पूरा नाम इनका BF स्किनर था। ठीक है, तो ये किसने दिया है, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये आपका BF स्किनर ने दिया था, और इन्होंने जो ये प्रयोग किया था ये चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किया था। ठीक है, चूहा और कबूतर, तो दोनों पर ही इन्होंने ये प्रयोग करके देखा था, चूहे और कबूतरों पर दोनों पर ही इन्होंने प्रयोग किया था। सेम वही है कि एक बॉक्से में जो है इन्होंने चूहे को रख दिया था, एक लीवर का बटन लगा दिया, और मान लीजिए कि यहाँ पर एक छोटी सी छत बना दी, ऊपर भोजन है, लीवर का बटन दबेगा तो छत से जो है वो एक थाली में जो है वो खाना आएगा। इस टाइप से जो है वो इन्होंने
जैसे ही चूहे को जो है भूख लगती है तो वो क्योंकि अब देखिए भूख लगेगी तो इधर उधर जो है वो भटकेगा यहीं पर, तो अब क्या करेगा कि कहीं पर उसका जो है वो बटन पर जो है वो पैर लग जाएगा और वो खुल जाएगा। तो इस टाइप से जो है वो यहाँ पर इस सिद्धांत में बताया गया है कि किस टाइप से जो है चूहा जो है वो खाना जो है वो अपने लिए तैयार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो जैसे ही वो पैर रखता है उस पर, आपका जो लीवर का बटन लगा हुआ है, यहाँ पर लीवर का जो बटन है उस पर पैर रखेगा तो भोजन आ जाएगा, चूहा जो भोजन खा लेगा। अब जब नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद फिर चूहे को बॉक्स में रखा जाता है तो चूहे को पता है कि अब जैसे ही मैं उस पर बटन पर पैर रखूंगा या बटन दबाऊंगा तो जो खाना है वो मेरे सामने आ जाएगा। स्किनर ने एक बॉक्स बनाया था, इसको स्किनर बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, स्किनर बॉक्स भी इसको कहा जाता है। और इस सिद्धांत को जो है वो नैमित्तिकवाद का सिद्धांत यानी कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी जो है वो इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस सिद्धांत से हमारा क्या प्रयोग होता है, जैसे कि बच्चा, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, कोई भी चीज होगी चलाना सीखता है तो वो जो है वो इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चा जो है वो काम करना शुरू करता है। ठीक है, तो ये तरीके सीखता है कि किस तरीके से जो है वो हम अपना प्रयोग करते हैं, किस तरीके से हम कोई काम करते हैं। जैसे टीवी किस तरीके से चलाया जाता है, रेडियो किस तरीके से चलाया जाता है, कैमरा किस टाइप से चलाया जाता है। तो ये सब तरीके जो सीखते हैं वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे, वो आपकी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है वो एक सिद्धांत दिया था, जैसे एक है आपका अभिक्रमित अधिगम। ठीक है, इसको अभिक्रमित अधिगम भी कहते हैं। अभिक्रमित अधिगम क्या होता है कि किसी भी पार्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। ठीक है, मान लीजिए कि हम कोई चीज सीख रहे हैं, उस चीज को पूरा न सीखकर हम उसके जो है वो पार्ट्स कर लें। ठीक है, तो छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम कोई चीज सीखते हैं तो हम जल्दी सीखेंगे। ठीक है, तो अभिक्रमित अधिगम का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को छोटे छोटे पार्टों या हिस्सों में बांटना जो होता है, या छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अगर हम सीखते हैं तो वो आपका अभिक्रमित अधिगम होता है। अब ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका रेखीय अभिक्रमित अधिगम, रेखीय अभिक्रमित अधिगम। यहाँ से ही सीधा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रेखीय अभिक्रमित अधिगम किसने दिया था, तो आपको याद रखना है ये तो स्किनर ने ही दिया था। सेकंड इसी में जो है टाइप जो है वो मिला दिया जाता है, उसका नाम है साखीय अभिक्रमित अधिगम, साखीय अभिक्रमित अधिगम। और ये जो अधिगम है ये किसने दिया था, तो आपको याद रखना है ये दिया था आपका नॉर्मन ए क्राउडर। ठीक है, आपको याद रखना है ये किसने दिया था, ये नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रमित अधिगम दो टाइप के होते हैं, रेखीय अभिक्रमित अधिगम। तो रेखीय अभिक्रमित अधिगम जो होता है वो आपका स्किनर ने दिया था, और साखीय अभिक्रमित अधिगम जो है वो आपका दिया था नॉर्मन ए क्राउडर ने। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया था, तो ये भी आपका BF स्किनर ने दिया था। चूहे और कबूतरों पर इन्होंने ये प्रयोग किया था। रेडियो टीवी कैमरा चलाने के जो तरीके हम सीखते हैं वो हम इसी के अंतर्गत आएगा। अधिगम का कौन सा सिद्धांत होगा, तो वो रहेगा आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।